वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो इंग्लिश का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीख रहे हैं हैज और है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है इतनी सारी चीजें कैसी हैं, ये डॉग, ये डॉल और ये गुब्बारा और ये कपड़े, ये क्या कर रहे हैं यहाँ। तो आज हम सीखेंगे हैज हैव कैसे इसका यूज करते हैं। तो हैज और हैव बताते हैं ये पोजीशन। तो ये पोजीशन का मतलब जो चीज मेरे पास होती है, मेरे अधिकार में होती है, मेरी चीजें जो मेरे पास होती हैं उनके लिए यूज होता है हैज और हैव। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये डॉग है, तो मेरे पास एक डॉग है, यानी मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास, मैं, मेरा, तो मेरे पास ये डॉग है, यानी मेरा है। तो ये जो मेरे को बताएगा ये हैज हैव से बताता है, यानी जो चीज पास को बताती है। जैसे मेरे पास एक गुब्बारा है, मेरे पास एक गुब्बारा है, तो ये गुब्बारा बताता है कि मेरे पास है, तो ये भी हैज हैव को शो करेगा। तो हैज हैव कैसे यूज करते हैं तो इसको हम सीखेंगे। इसको और एग्जांपल्स के बाद समझते हैं। जैसे राधा के पास एक टेडी बियर है, तो राधा के पास है टेडी बियर, तो राधा के पास, तो ये उसके पास एक टेडी बियर है, तो ये उसके पास है। इसी के पास हम कह सकते हैं कि प्रवीत के पास एक नई ड्रेस है, तो प्रवीत के पास एक नई ड्रेस है। प्रवीत के पास, पास वाली चीजें यानी पोजीशन को जो बताता है हैज हैव बताता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कहते हैं मेरे पास एक छाता है, यानी मेरे पास एक छाता है और हम इस छाता का यूज करेंगे। तो ये मेरे जो पास वर्ड आ रहा है मेरे पास, तो ये बताता है पोजीशन। तो यानी जहां पर ऐसे वर्ड आते हैं कि जो मेरे पास है, आपके पास है, तुम्हारे पास है, तो ऐसे वर्ड के यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हैज और है। जैसे मेरे पास ऐसा सिंपल कह सकते हैं कि सोहन के पास बुक है, सोहन के पास बुक है, सोहन हैज अ बुक। सीखेंगे हम हैज और हैव का यूज। कहां पर हैज का, हैव का यूज होता है। हैज का यूज जो है सिंगुलर चीजों के लिए होता है। जो सिंगुलर मतलब जो चीज एक होती है। सिंगुलर एक वचन से डिनोट करते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, सॉरी एक चौक है, ये मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक इरेजर है, मेरे हाथ में एक शार्पनर हो सकता था, एक जो है बुक है। यानी जब चीज एक चीज होती है उसके लिए यूज होता है हैज। जैसे राम, राम अकेले है तो हैज होगा। हरीश अकेले है तो उसके लिए हैज यूज होगा। राधा वो अकेले है तो हैज यूज होगा। प्रिया अकेली है तो हैज यूज होगा। राकेश वो अकेले है तो हैज यूज होगा। तो जो सिंगुलर चीज होती है उनके लिए जो है हैज यूज होता है। इसी प्रकार जो है ही जो है, ही के लिए साथ भी जो है, जहां पर आपको ही दिखेगा ही उसके साथ है जाएगा। ही का मतलब होता है वह या उसके, वह या उसके के लिए जो है यूज आएगा। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, पास यानी उसके पास, उसके जो है जो आदमी है उस आदमी के पास एक कार है, तो ही हैज ए कार। तो ही के साथ क्या आएगा हैज। सी, ही जो होता है लड़के को बताता है। जैसे पापा, पापा जो है लड़के हैं तो उनके साथ ही आएगा। मम्मी लड़की है तो उनके साथ सी आएगा। वाइफ जो होती है लड़की होती है तो उनके लिए सी यूज होगा। ऐसी जो है सिस्टर, वो जो है सी आएगा क्योंकि वो लड़की होती है। और जो भी जैसे प्रिया है, राधा है, गुंजन है, कोई भी लड़की है तो उसके लिए सी यूज होगा। जबकि जो है लड़कों के लिए जैसे दीपक है, राकेश है, सुनील है, इनके लिए ही यूज होता है। इसी प्रकार जैसे तो सी मतलब होता है वह या उसके, उसके पास कार है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास भैंस है, उसके पास हाथी है। तो इसके पास जो कोई भी चीज उसके लिए यूज होगा तो सी का यूज होगा, तो उसके साथ है जाएगा। इसी प्रकार इट मतलब होता है वह, इट जो होता है वह को इंगित करता है, तो उसके साथ भी इट के साथ भी क्या आएगा हैज। तो आपने सीखा ही सी इट के साथ आएगा हैज, ही के साथ भी है, सी के साथ भी है, इट के साथ भी है, और कोई सिंगुलर है तो उसके साथ भी है जाएगा। सिंगुलर का मतलब था कोई नेम हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा, नाम ले लिया, हरीश, राकेश, सुनील, सुमन, तो ये एक कोई भी नाम ले लिया हमने, तो वो उसके लिए साथ आएगा हैज। सिंगुलर जैसे डॉक्टर, एक को बताया मैंने सिंगुलर नाउन है, कोई डॉक्टर को बताया, तो उसके साथ भी जो है क्या आ जाएगा हैज आ जाएगा। तो आप समझ गए हैं हैज या हैव अधिकार को बताता है। हिंदी में इसको समझते हैं पास के। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास जो है घड़ी है, तो पास जो वर्ड आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास घड़ी है, तो ये जो घड़ी है वो मेरे पास है, तो इसके पास है, तो इस वर्ड जो पास वर्ड है ये पोजीशन को बता रहा है, इसके लिए हैज और हैव लगता है। इसी प्रकार जब हैज का समझ में आ गया, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, और सिंगुलर के साथ हैज, एच ए एस हैज लगेगा। सिंगुलर के साथ भी हैज लगेगा, ही के साथ भी हैज लगेगा, सी के साथ भी हैज लगेगा, इट के साथ भी हैज लगेगा। इसी प्रकार दूसरा वर्ड होता है हैव कहां पर लगता है, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, प्लूरल के साथ है, और वी के साथ भी है। यानी जो भी चीज प्लूरल होती है उनके साथ क्या लगता है। तो आई के साथ, अगर कहीं पर सेंटेंस में आई है, आई मतलब होता है मैं, मेरा, तो मैं या मेरा वर्ड जो है होते तो वैसे सिंगुलर है, लेकिन ये जो आई के साथ हमेशा आता है।
मैं, मेरा वर्ड जो बताएगा, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, तो आई के साथ हैव यूज आएगा। मेरे पास एक टी शर्ट है, आई हैव अ टी शर्ट, तो इसी प्रकार यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ भी हैव आएगा। यू मतलब तुम या तुम्हारे, यू जो वर्ड होता है तुम या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक इरेजर है, यू हैव अ इरेजर। तुम्हारे पास एक फोन है, यू लिखेंगे हैव अ फोन। फिर इसी प्रकार दे मतलब होता है वे या उन्हें, दे मतलब क्या होता है, वे या उन्हें, और इसी प्रकार दे के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। और ऐसे ही वी के साथ भी क्या आएगा, हम या हमारे। हमारे पास एक नई गाड़ी है, तो वी हैव अ न्यू कार, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव। इसी प्रकार कोई भी प्लुरल्स है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लुरल्स होते क्या है। प्लुरल जो प्लुरल होते हैं, प्लुरल मतलब थे दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन। प्लुरल मतलब होता है मोर देन वन। जैसे मेरे पास पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो है मेरे पास एक से ज्यादा है, नहीं दो या दो से ज्यादा जो होते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे ये जो है आई हैव, आई तो आई है, मेरे पास है, तो आई हैव आएगा, आई के साथ क्या आएगा, है। आई हैव, ये जो है प्लुरल हो गया। तो प्लुरल जो भी होगा उसके साथ जो है कोई भी जो है पेन्स है तो कहते हैं ये भी प्लुरल्स हैं। ऐसे ये पेन है तो ये मोर देन वन है, तो ये भी प्लुरल्स हैं। इसी प्रकार जो है मेरे पास ब्रश है, तो ब्रश भी जो है दो या दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा, मोर देन वन जो होगा वो प्लुरल्स होगा, तो इसके साथ भी हैव आएगा। जैसे चौक है, तो चौक भी जो है आपके पास देखेंगे तो चौक जो है तीन है, यानी मोर देन वन है, तो ये भी प्लुरल्स हो गए, तो ये चौक्स हो गए। इसी प्रकार जो है ये मार्कर है, तो मार्कर भी ज्यादा है, तो ये भी जो है प्लुरल को बताता है। तो जो भी चीजें ज्यादा होंगी उनके साथ जो है क्या आएगा, है, यानी प्लुरल्स के साथ जो क्या जाएंगे, ये जैसे बुक है, तो ये जो है बुक्स, तो ये बुक्स के साथ भी क्या जाएंगी, प्लुरल्स। या दो लड़के हो गए, जैसे मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दो लोग हो गए, तो मोहन और सोहन हैव आएगा। इसी प्रकार राम, सीता एंड गीता हैव, राम, सीता, गीता तीन लोग हो गए, तो उनके साथ आएगा हैव। जब ज्यादा लोग होते हैं तो उनके साथ आता है हैव। तो जैसे समझते हैं सेंटेंस से, ही हैज अ बॉल, जैसे आपको पता चला यहाँ ही है तो इसके साथ आएगा हैज, ही हैज अ बॉल। उसके पास, ही मतलब वह या उसके पास जो यानी पोजीशन, उसके पास एक बॉल है। रवि हैज अ रेड कार, रवि के पास एक लाल कलर की जो है क्या है, कार है, पास है। रवि एक है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो सिंगुलर होता है उसके साथ आते, यहाँ पर रवि है अकेले है, तो एक आदमी के साथ रवि के साथ क्या आएगा, हैज। इसी प्रकार सी हैज अ कैमरा, उसके पास एक कैमरा है, यानी कोई लड़की है उसके पास एक लड़की है, तो उसके पास क्या आएगा, हैज आएगा। तो हैज एक लड़की के लिए, सिंगुलर के लिए जो है क्या आ जाएगा, हैज। इसी प्रकार हैव के एग्जांपल दो तीन समझते हैं। यू हैव लॉन्ग हियर, यू, तो यू वर्ड यू के साथ आता है हैव, यानी यू हैव लॉन्ग हियर, उसके पास जो है, यानी तुम्हारे पास जो है क्या हो सकता है, तुम्हारे पास लंबे जो है बाल है, तुम्हारे पास लंबे बाल है, यू के साथ है। वी हैव अ बिग हाउस, वी मतलब होता है हमारे, ये हमारे, वी हैव, वी के साथ हमेशा क्या आता है, वी के साथ है। वी हैव अ लॉन्ग, वी हैव ए बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा सा घर है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होगा। आई हैव ए न्यू ड्रेस, मेरे पास एक न्यू ड्रेस है, तो मेरे पास एक न्यू ड्रेस है, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अब हम यूज करेंगे कि हैज हैव जो है सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो यूज हैज एंड हैव इन द ब्लैंक्स, तो ये खाली जगह आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर हैज हैव का जो है यूज करना है। आपको पता है हैज कहाँ पर लगता है, हैव कहाँ लगता है, आप यहाँ से हेल्प भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही डॉट डॉट अ साइकिल, ही मतलब उसके पास डॉट डॉट एक साइकिल है, तो आपको पता है ही के साथ क्या आता है, HAS है जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा ही, और इसके साथ आता है, ही के साथ आता है, तो यहाँ पर लगा देंगे ही हैज अ साइकिल। तो ही हैज ए साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। डॉट डॉट आई डॉट डॉट और रैबिट, आई के साथ आपको पता है, आई के साथ आता है हैव, ये रहा आई, और इसके साथ आता है हैव, तो यहाँ पर लगा देंगे आई हैव अ साइकिल। आई के साथ क्या जाएगा, है, में उसके पास जो है एक खरगोश है। इसी प्रकार सी डॉट डॉट अ लॉन्ग हियर, सी आपको पता है सी है, तो सी ये रहा सी, यह सी है, और आपको पता है सी के साथ क्या आता है, हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज लॉन्ग हियर, सी हैज लॉन्ग हियर। इसी प्रकार यू डॉट डॉट टू पेन्स, यू आपको पता है यू के साथ क्या आता है, हैव, तो यू हैव टू पेन्स, यू हैव टू पेन्स। इसी प्रकार इट डॉट डॉट विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, तो इट के साथ आता है हैज, यानी ही सी इट के साथ आता है हैज, तो यहां पर लगा देंगे हैज। इसी प्रकार वी मतलब होता है हम, हमारे,
तो वी डॉट डॉट इनफ मनी, हमारे पास जो है बहुत ज्यादा पैसा है। तो हमारे पास, पास के लिए यूज हो रहा है, पोजीशन के लिए यूज हो रहा है, तो वी के साथ आ जाएगा वी, ये रहा वी, और वी के आगे है हैव, तो वी हैव इनफ मनी, इनफ मनी। अगला है राम डॉट डॉट अ बुक। राम, राम जो है सिंगुलर है और वो एक आदमी है, तो राम हो या सिंगल मोहन हो या सीता हो, गीता हो, एक अगर आदमी होगा तो उसके लिए आता है हैज, HAS, हैज वर्ड यूज होगा। तो कोई भी अगर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ आता है हैज। फिर है दे, और आपको पता है दे के साथ आता है तो यहां पर आ जाएगा है। तो आपने किस प्रकार जो है यूज करते हैं हैज ऐप का, आपने सेंटेंस में जो है यूज करना भी सीखा। आपको मैं जो है 3 जो है सेंटेंस दे रहा हूं, इसकी मीनिंग जो है बता रहा हूं आपको कि इसको इंग्लिश में अगर जैसे आपके पास अगर कहीं पर सेंटेंस आ गया, उसको इंग्लिश में आप कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पास के लिए, जब कोई चीज पास होती है तो उसके साथ हैज या हैव लगाते हैं, और हैज हैव लगाने का रूल है कि ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आता है। तो इसका यूज करते हुए सेंटेंस कैसे बनाते हैं यहां पर ध्यान से देखेंगे। मेरे पास एक किताब है, यानी ये किताब है, तो ये मेरे पास एक किताब है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मेरे पास एक किताब है, तो मेरे के लिए यूज होता है आई, और आपको पता है आई के साथ लगता है, तो आई के साथ लगा देंगे है। एक को वन नहीं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ए, और किताब को कहते हैं बुक। तो बन गई सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। इसकी जगह, किताब की जगह वो क्या लिख सकता है, पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। इसकी जगह वो क्या रख सकता है, पेंसिल, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई हैव अ पेंसिल। इसी की जगह वो कुछ भी रख सकता है, इसकी जगह तोता रख सकता है, तो आई हैव अ पैरट। तो इस प्रकार आप जो है सेंटेंस बनाना सीखे। दूसरा है हरीश के पास 2 जैकेट है, हरीश के पास 2 जैकेट है। तो ये जैसे ही ये मेरे पास 2 जैकेट हैं, हरीश के पास 2 जैकेट, ये मेरे पास 2 जैकेट हैं, एक जैकेट 2 जैकेट, यानी ये पास मेरे पास है, तो मेरे पास, तो मेरे हरीश है, तो हरीश, यहाँ पर वर्ड आ जाएगा हरीश, एक नाम है, आप जो है मेरा नाम लिख दीजिएगा हरीश। और आपको पता है हरीश एक है, और जो है उसके लिए जो सिंगुलर होता है उसके लिए लगता है हैज। पास के लिए जो यू वर्ड आता है हैज या है, तो उसके लिए हैज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। अब 2 जैकेट है तो 2 लगा देंगे, हरीश हैज 2 जैकेट्स। अब इसी के साथ साथ